देखिए, अकाउंट्स की किसी भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दें, कहीं ना कहीं उसमें टैक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और टैक्स में अगर हम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो वो है टीडीएस। दैट मीन्स अकाउंट्स की किसी भी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए आज उसी पर डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है टीडीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें पूछा जा सकता है कि टीडीएस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, टीडीएस और टीसीएस में क्या डिफरेंस है, टेन नंबर क्या होता है, डेट ऑफ डिपॉजिट या फिर फाइल करने की जो रिटर्न है उसकी डेट क्या होती है, कितने तरह की टीडीएस रिटर्न होती है, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, पैन नंबर देना होता है टीडीएस के केस में, बट अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, टीडीएस की जर्नल एंट्री क्या होती है और इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, और क्या जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो एप्लीकेबल होता है टीडीएस पर या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि टीडीएस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर राम एक पर्सन है, उन्होंने कोई सामान खरीदा था मिस्टर श्याम से। मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को पे करने हैं 80,000 रुपीज। और लेट से फॉर एग्जांपल टीडीएस रेट इस केस में एप्लीकेबल है 10%। तो मिस्टर राम क्या करेंगे, 80,000 पे नहीं करेंगे मिस्टर श्याम को, मिस्टर राम पे करेंगे 72,000। 80,000 का 10%, 8,000 वो गवर्नमेंट को देंगे और मिस्टर श्याम को देंगे टीडीएस सर्टिफिकेट कि टैक्स का जो अमाउंट इस पर बन रहा था 10%, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा करा चुके हैं या जमा करा देंगे, और ये उसका टीडीएस सर्टिफिकेट है। मिस्टर श्याम को तो मिलने चाहिए थे 80,000, बट उनको मिले 72,000। क्या ये उनका लॉस है? द आंसर इज नो। तो इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा मिस्टर श्याम को? तो इसमें क्या होगा, जैसे ईयर एंड पे, फॉर एग्जांपल मिस्टर श्याम का टोटल टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल एक ही उन्होंने डीलिंग करी थी, टीडीएस सर्टिफिकेट उनको मिला मिस्टर राम से 8,000 रुपए का। तो अब जो वो टैक्स पे करेंगे वो 1 लाख नहीं, 8,000 हटा के, क्योंकि इतना टैक्स जो है ऑलरेडी पे किया जा चुका है मिस्टर श्याम के थ्रू, क्योंकि जमा करा है मिस्टर राम ने, बट जो पेमेंट थी वो थी मिस्टर श्याम की। तो अल्टीमेटली जो मिस्टर श्याम को टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को वो होगा 92,000। तो इस तरह से टीडीएस जो है वो फंक्शन करता है बिजनेस में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। टीडीएस की क्यों जरूरत पड़ी? कोई भी टैक्स काटेगा उसको जमा करा देगा। टीडीएस की जरूरत हुई टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम, इन्होंने क्या किया था, 72,000 दिए मिस्टर श्याम को, 8,000 गवर्नमेंट को दिए। और इसके साथ मिस्टर राम जो है वो डिडक्टर है, क्योंकि इन्होंने डिडक्ट किया टीडीएस, बाकी रिमेनिंग बैलेंस मिस्टर श्याम को दिया। तो मिस्टर राम क्या करेंगे, एक क्वार्टरली एक रिटर्न फाइल करेंगे जिसे हम कहते हैं टीडीएस रिटर्न। उस रिटर्न में जो भी उन्होंने टीडीएस डिडक्शन करी है, किसको कितना अमाउंट दिया, उस पर कितना टीडीएस बना, कितना उन्होंने टीडीएस डिडक्शन करा, वो सारे डिटेल्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल टीडीएस ऑन सैलरी, अगर कोई कंपनी अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी पर टीडीएस काटती है तो उस केस में वो बताएगी कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इतनी सैलरी थी, उस पर इतना टीडीएस बन रहा था और इतना अमाउंट उन्होंने चार्ज किया है। बट इन फ्यूचर अब इस केस में क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय जो है वो टैक्स से बचना चाहता है तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी डिटेल कि कितनी सैलरी थी, उस पर कितना टैक्स बनना चाहिए, सारी सबमिट हो चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरह से टैक्स की जो चोरी है उसको काफी हद तक रोका जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीडीएस और टीसीएस में क्या फर्क है। पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस क्या होता है, जनरली कंपनी से इंडिविजुअल पर लगाया जाता है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, सैलरी मिलती है, तो उस पर टीडीएस कटता है। टीसीएस क्या होता है, सेलर टू बायर, जो बेचने वाला है वो कलेक्ट करता है टीसीएस। फॉर एग्जांपल स्क्रैप या फिर टोल प्लाजा। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जो बड़ा है वो अपने पास रखता है टैक्स, जैसे कंपनी बड़ी है, कंपनी को लुकअप करना आसान है, बस एक एक एम्प्लॉय को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए कंपनी टीडीएस डिडक्ट करती है पेमेंट करने से पहले। जो पेमेंट होती है, जो पेयर होता है, वो कलेक्ट करता है टीडीएस।
बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने टोल पे करा तो आप टीडीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो टोल कलेक्ट कर रहा है, जो सेलर है, जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है, वो आपसे कलेक्ट करेगा टीसीएस और सबमिट करेगा गवर्नमेंट को। टीडीएस में पेमेंट करने वाला कलेक्ट करता है, जो टैक्स का पार्ट है। टीसीएस में पेमेंट रिसीव करने वाला कलेक्ट करता है। तो ये डिफरेंस है टीडीएस और टीसीएस में। अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि टैन नंबर क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर। दैट मींस ये टीडीएस और टीसीएस दोनों ही केस में वैलिड होता है। ये 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है जब आप लायबल हो जाते हैं। आपने अभी टीडीएस काटा नहीं है, बट आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई है कि अब आप टीडीएस काटें। तो जब लायबल हो जाते हैं तब इसकी जरूरत है। डिडक्ट और कलेक्ट करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करना है या फिर टीसीएस कलेक्ट करना है, उसके लिए जरूरत है। टीडीएस या टीसीएस की फाइनली आप गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं, उस केस में जरूरत है। टीडीएस की रिटर्न में इसकी जरूरत है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं टीडीएस की डेट ऑफ डिपॉजिट क्या होती है और रिटर्न फाइलिंग की उसकी डेट क्या होती है। टीडीएस की डेट ऑफ डिपॉजिट क्या होती है, वो होती है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट करनी थी और आपने पेमेंट करी उसको टीडीएस डिडक्ट करके। अब ये जो टीडीएस डिडक्ट आपने कर लिया है, इसको अपने पास नहीं रख सकते। जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो क्या आपको इसकी रिटर्न फाइलिंग कब करनी है, इसकी रिटर्न फाइलिंग होती है क्वार्टरली बेस पर। मतलब जो भी आप जमा करा देंगे अगले महीने की 7 तारीख को, बट पूरी रिटर्न जो आप फर्निश करेंगे इन फॉर्म ऑफ टीडीएस डिटेल्स, जो भी डिडक्शन की डिटेल्स है कंप्लीट डिटेल मेंशन करेंगे, वो आप करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। ये बेसिकली वर्क करता है फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट पर, जो होता है अप्रैल से मार्च। तो पहले देखें इसको 4 पार्ट्स में हम क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो यहाँ नेक्स्ट मंथ जैसे 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी। बट मार्च में क्या होता है, ईयर एंडिंग का काम बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ 30 ऑफ अप्रैल नहीं है, यहाँ 31 मई। तो यहाँ एक महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेट है। बट अगर हम बात करें टीसीएस की, तो यहाँ 31 की जगह 15 है। अगला क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि जो टीडीएस रिटर्न फॉर्म है वो कितने तरह के होते हैं। अब जैसे देखिए टीडीएस जो है, जो पेमेंट कर रहा है वो जनरली काटता है और वो जमा कराता है गवर्नमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को बोला कि 8000 मैंने गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा दिया है। बट मिस्टर श्याम को कैसे पता लगे, मिस्टर श्याम देख सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके। तो इसके कुछ फॉर्म्स है। जैसे अगर सैलरी के केस में बात करें तो 24Q, अदर देन सैलरी 26Q। अगर टैक्स डिडक्ट किया गया है इन फॉर्म ऑफ टीडीएस, डिविडेंड, इंटरेस्ट या फिर कोई भी अदर अमाउंट जो पेबल है नॉन रेजिडेंट को, उसके लिए 27Q। और टीसीएस है तो 27EQ। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे हम देख रहे थे मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को 80,000 की जगह 72,000 पे करे। तो जो 8,000 है उसका वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि हाँ इतना अमाउंट वो डिडक्ट कर चुके हैं और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। तो इसके दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है फॉर्म 16, जो सैलरी के केस में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को देता है। बट ये हर क्वार्टरली देना जरूरी नहीं होता, ये बेसिकली 31 मई को, जैसे अप्रैल से मार्च है फाइनेंशियल ईयर, तो मार्च खत्म होने के बाद 31 मई को वो ये फॉर्म जो है वो दिया जाता है। अगला होता है सैलरी के अलावा कोई भी अदर पेमेंट की गई है तो उसके लिए फॉर्म होता है 16A। ये कब दिया जाता है, ये बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है। बट जो रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट ड्यू डेट है उसके 15 दिन तक, उसके अगले 15 दिनों तक दिया जाता है। जैसे ये क्वार्टर थे और इनकी रिटर्न फाइलिंग डेट जैसे 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई। तो 31 जुलाई के 15 दिन मतलब 15 अगस्त, ऐसे ही 15 नवंबर, 15 फरवरी, 15 जून तक टीडीएस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैन नंबर अगर फर्निश नहीं करें तो क्या होगा। देखिए जनरली क्या होता है कि अगर पैन नंबर नहीं दिया जाता, टीडीएस के केस में पैन नंबर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिडक्ट कर रहा है, जिसको पेमेंट मिलनी है, उसको अपना पैन नंबर देना जरूरी है। बट अगर वो नहीं देता तो उस केस में 20% या फिर टीडीएस रेट
जो भी ज्यादा होगा वो चार्ज किया जाएगा। बट ये 20% 5% हो जाता है अगर केस है परचेज ऑफ गुड्स का या फिर पेमेंट टू ई कॉमर्स। इसके अपने सेक्शन है, उसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। पहला है 194Q, दूसरा है 194O। ये टीडीएस के स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिसमें 5% की रेट से टीडीएस चार्ज किया जाता है। क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है? इसका एक एक्सेप्शन है, अगर पेमेंट की जाती है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को और पेमेंट की जा रही है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कोई भी टेक्निकल सर्विस ली है या फिर कैपिटल गेन अगर हुआ है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की वजह से, तो ऐसी कोई पेमेंट है और ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, एड्रेस की डिटेल, कोई एड्रेस प्रूफ या फिर उस कंट्री में जो टैक्स का सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होता है वो आपको दे रही है, तो उस केस में ये जो 5% या 20% है ये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि जर्नल एंट्री बताएं टीडीएस की कैसे होती है और इसे बैलेंस शीट में कहां शो किया जाता है। सेम एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर राम ने 80,000 पे करने थे मिस्टर श्याम को, टीडीएस रेट है 10%। तो मिस्टर श्याम को पेमेंट कर दी, तो मिस्टर श्याम अकाउंट डेबिट 80,000 से। कैश गया बिजनेस से 72,000 टू कैश या बैंक अकाउंट। अब ये जो है लाइबिलिटी जनरेट होगी टीडीएस पेबल 8,000 की। अब ये 8,000 गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। फाइनली जब ये पेमेंट गवर्नमेंट को जमा करा दी गई तो फिर टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, जो कि डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक अकाउंट। तो इस तरह से जो टीडीएस है इसकी जर्नल एंट्री होती है। और टीडीएस पेबल, जैसा कि इसके नाम में ही पता चल रहा है, ये पेबल है। कोई भी जो पेमेंट हमारे ऊपर ड्यू होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए टीडीएस पेबल जो है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी सेक्शन में शो किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है क्या टीडीएस पर एप्लीकेबल होता है। जनरली इसका आंसर करें तो एप्लीकेबल नहीं होता, बट पेमेंट ऑफ सैलरी के केस में जो टोटल टैक्स बनता है उस पर हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है। तो पेमेंट ऑफ सैलरी के केस में हेल्थ ऑफ एजुकेशन सेस जो है वो अप्लाई होता है, और पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पर ही टीडीएस लगता है। तो आज की इस वीडियो में हमने टीडीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हमने डिस्कस किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।